हल्द्वानी में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी पिछले 10 साल से बदहाल है। लगातार 2 बार बीजेपी के मेयर रहने के बावजूद यहां की सड़क खुदी हुई है और भाजपा के दावे पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस एक मजबूत चुनावी तंत्र के साथ कार्यकर्ताओं के जोश और नेताओं के समर्थन को लेकर प्रचंड बहुमत से हल्द्वानी नगर निगम का चुनाव जीतेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी के कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी छात्र संघ चुनाव से इसी शहर के लोगों के बीच अलग अलग माध्यमों से पहुंच रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, इसलिए इस बार हल्द्वानी शहर की जनता का सहयोग ललित जोशी को अवश्य मिलेगा। यहाँ बैठक की है, क्या कुछ आपकी तरफ से कहा गया है? चुनाव को किस तरह से मजबूती से लड़ रहे हैं? देखिए, आज सोना आश्रम में नगर निगम के चुनाव के संदर्भ में अपने वरिष्ठ जनों से, सहयोगी साथियों से विस्तृत चर्चा की है और एक रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं। एक हमारा रोड मैप होगा और हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं, सभी से राय कायम कर रहे हैं। प्रबंधन और चुनाव प्रचार प्रसार के बारे में भी संवाद किया गया है और मेरा मानना है कि भाजपा का 10 साल का कार्यकाल हल्द्वानी का निराशाजनक रहा है और आज भी जो वायदे थे भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकाल में, वो वायदे खोखले साबित हुए हैं और जनता ने जिन मुद्दों को लेकर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, आज वो वायदे, चाहे सड़कें हों, चाहे यहाँ का सीवर लाइन हो, चाहे यहाँ की बिजली की व्यवस्था हो, चाहे जो सीमा विस्तार से जुड़े हुए जो गांव हैं जिन्हें शहर का रूप दे दिया गया है, आज भी बदहाल हैं। तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाना चाहिए और मेरा मानना है कि असीमित संभावनाएं हैं विकास की हल्द्वानी शहर में आज भी हैं और भाजपा का जो एजेंडा है विकास का एजेंडा नहीं है। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज हमने आज एक बैठक की। शुरुआती दौर है। अभी हम अपने प्रमुख नेताओं के साथ तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रबंधन और चुनाव प्रसार समिति का गठन होगा, प्रबंधन समिति बनेगी और जो भी हमारी प्रमुख नेता हमारे विचार व्यक्त करेंगे उनको समाहित किया जाएगा और एक ठोस रूपरेखा के साथ, एक रोड मैप के साथ हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। इसकी गलती है, संगठन ने सही तरीके से पैरवी नहीं करी, जांच नहीं करी। अब देखिए क्या चूक रही है, क्या कमी रही। जो हमारे पहले प्रत्याशी थे उनका पर्चा खारिज हुआ, फिर एक नामांकन और किया गया है, उसका भी अपहरण कर लिया गया। तो सही मायनों में भाजपा जहां पर हार रही है, वहां पर इस तरह के हथकंडे अपना रही है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में हमने जो देखा है, हमने योग्यतम उम्मीदवार दिए हैं, बेहतर उम्मीदवार दिए हैं। हाँ, कहीं पर कोई कमी रही है जो हमारे आज कई प्रभावी नेताओं ने नामांकन किए हैं। हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि किस तरह से अपने नामांकन पत्र वापस लें, जिससे कि हम मजबूती से भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें।